हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। भारत में इतना ज्यादा टैक्स लिया जाता है। भारत की सरकार इतना ज्यादा टैक्स लेती है कि टैक्स के वजह से जो भारत के नागरिक है उनका जो रीढ़ का हड्डी है वो धीरे धीरे टेढ़ा हो रहा है। मतलब टैक्स के बोझ से वो लोग झुके जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वो टैक्स भरते भी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो डायरेक्ट इनकम टैक्स लगता है वही टैक्स है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि गवर्नमेंट आपसे इतना टैक्स लेती है उसका करती क्या है। दुनिया की कोई भी सरकार, सबको टैक्स की जरूरत है। और ये टैक्स किस लिए लिया जाता है? ये टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि आपको अच्छी सड़कें दी जाए, ताकि आपके लिए स्कूल बनवाया जाए, ताकि आपके लिए अस्पताल बनवाया जाए, और यहाँ तक कि आपको क्या किया जाए, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जाए। इसी की वजह से गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। तो भारत में जो भी टैक्स लिया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पे टैक्स लिया जाता है उस तरीके का सर्विस नहीं मिलता। इसलिए लोग यहाँ का कहते हैं कि टैक्स तो लेते हो अमेरिका की तरह और सर्विस देते हो सोमालिया की तरह। किसी भी पार्टी का गवर्नमेंट हो, टैक्स को लेके इंडिया जो है हमेशा से बहुत ही ज्यादा क्या रहा है, अग्रेसिव रहा है। आप ऐसे हजारों न्यूज पढ़ सकते हो जहां पे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सब के सब अपने पर्पस को सर्व नहीं करते। आप ये पढ़ सकते हो राजकीय विद्यालयों की हालत खराब, 13 विद्यालयों में 100 से कम है विद्यार्थियों का नामांकन, फिर भी गवर्नमेंट इस पे खर्च करती है। ऐसे कैसे चलेंगे स्कूल? खस्ता हाल है सरकारी स्कूल का, छत के नाम पर नजर आ रहा लटका हुआ सरिया। ऐसे लाखों न्यूज पड़े हुए हैं जहां पे आप देख पाओगे कि गवर्नमेंट जो भी स्पेंड करती है, जिस पर्पज से हम टैक्स भरते हैं कि हमें एक बेटर स्कूल मिलेगा, हमें एक बेटर सड़क मिलेगा, हमें एक बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा रहने के लिए, हमें एक बेहतर समाज मिलेगा जिसमें किसी भी तरीके का क्राइम नहीं किया जाएगा। ये जितने सारे पर्पस हैं ये बिल्कुल फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट खर्च क्यों करती है इस पे? तो वेल, गवर्नमेंट का काम है खर्च करना। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है आप सवाल उठाओ अपने गवर्नमेंट से। तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ सिंपल भाषा में कि गवर्नमेंट आपसे कैसे लेती है टैक्स। तो देखिए, दो तरह का टैक्स होता है इंडिया में। सबसे पहला होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? आपका इनकम पे टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट का टैक्स होता है, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी, सबसे बड़ा एग्जांपल जीएसटी है। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स आता है जीएसटी से, जो कि एक इनडायरेक्ट है। इसका इनकम से लेना देना नहीं है, ये सारे लोग भरते हैं। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप भरते हो। वो कैसे? आप कुछ तो खाने के लिए खरीदोगे, उस पर भी लगता है टैक्स। यहाँ तक कि आप चिप्स का जो पैकेट खरीदते हो उस पर भी गवर्नमेंट आपसे 12% का जीएसटी लेती है। तो ये रहा इनकम टैक्स का स्लैब। ये है ओल्ड वन और ये है न्यू वन। मतलब ये न्यू वन कहने का मतलब ये है कि ये 2024 में कार्यरत है। साल में अगर 3 लाख तक आप कमाते हो तो आप पे इनकम टैक्स लगेगा 0। रिमेंबर, ये इनकम टैक्स। और 3 से 6 लाख के बीच में लगता है 5%, फिर 6 से 9 में 10%, फिर 9 से 12 में 15%, फिर 12 से लेके 15 लाख तक 20%, एंड अबव 15 लाख 13%। तो ये लगता है आप पे टैक्स। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग महीना का 25,000 कमाते हैं भारत में, उन पे कोई टैक्स नहीं लगता। मतलब अगर 25,000 महीना का कमाते हो तो साल का कितना हो गया? तो 3 लाख हो गया। तो 3 लाख तक आपको क्या लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स। लेकिन व्हाट अबाउट जीएसटी, जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है? जीएसटी का क्या करोगे? अब ये रहा जीएसटी स्लैब इन 2024। अगर आप साल्ट खरीदोगे, मिल्क खरीदोगे, एग खरीदोगे, कर्ड, लस्सी, इस पे क्या लगेगा? 0% का टैक्स। बट मिल्क फूड फॉर बेबी, शुगर, टी, कॉफी, पैकेट पनीर, इडिबल ऑयल, इस सब पे आपको 5% भरना है। बटर, घी, प्रोसेस फूड, अम्ब्रेला अम्ब्रेला भी इंक्लूड है, 12%। उसके बाद फोन्स, जितने सारे हम लोग फोन वगैरह लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज जितने सारे हैं, मोबाइल, सॉप, साबुन, जो भी आप नहाते हो, ब्रश, पेस्ट, इस सब पे लगता है 18। पेस्ट पे भी 18% लगा रखा है यार। उसके बाद इनर्जी ड्रिंक्स, जो भी आप कोको कोला एक्सेट्रा, स्प्राइट वगैरह पीते हो, उस पे लगता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपके बाइक्स है, जो भी आपके 2 व्हीलर्स हैं या 4 व्हीलर्स है, उस पे लगता है आपको 28%। इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका गाड़ी, मतलब कि अगर बाइक है वो 300 सीसी से ऊपर है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। वहीं अगर कार का बात करें तो कार का भी डिपेंड करता है कि अगर कार आपका लग्जरियस है तो उस पर तो और ज्यादा टैक्स लगता है। तो इतना सारा टैक्स है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप 12 लाख साल का कमाते हो, पहले तो आप उस पर इनकम टैक्स भरोगे, फिर जो पैसा बचता है उस पर आपको क्या करना है? जो भी सामान खरीदोगे आप,
जो भी इसेंशियल्स खाने पीने के लिए जो चीजें खरीदते हो, गाड़ी कार बंगला जो भी खरीदते हो, उस सब पे आपको जीएसटी भरना पड़ता है। इसकी वजह से जो भारत के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो कंप्लेन कर लेते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको तो पता भी नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे भी लोग जिनको ये भी नहीं पता होता है कि हम टैक्स भर रहे हैं, लेकिन वो रियल में टैक्स भर रहे हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे बच ही नहीं सकता। गवर्नमेंट किसी को नहीं छोड़ रही है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीएसटी से, ओनली जीएसटी से भारत सरकार ने कितना कलेक्ट किया था? 20 लाख करोड़, मतलब 20 लाख करोड़, मतलब 1000 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, सीधे लाख है। 20 लाख करोड़ जीएसटी से मिलता है भारत सरकार को। फिर भी हमें जो सर्विस मिलता है उसका तो मतलब कहीं नहीं सकते कुछ भी। सड़क है तो वहां पे होल है, स्कूल है तो वहां पे शिक्षा नहीं है, अस्पताल है तो वहां पे सफाई नहीं है, और डॉक्टर भी वैसा ही मिलेंगे जो आपसे रूडली पेश आते हैं कभी कभी, तो क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन बढ़ गया है कि वो लोग भी स्ट्रेस में है। डॉक्टर को ही डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो इन सब रीजन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका सैलरी अच्छा खासा होता है, वो लोग क्या करते हैं, भारत को छोड़ के चले जाते हैं और उन कंट्रीज में चले जाते हैं जहां पे उनको टैक्स कम देना पड़ता है। जैसे कि आज के दिन में सबसे फेमस है दुबई, यानी यूएई। यूएई में बहुत सारे इंडियंस भागे जा रहे हैं, जो भी मिलियनर्स हैं वो धीरे धीरे यूएई में अपने आप को शिफ्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि यूएई में बहुत ज्यादा कम टैक्स लगता है। और आपने कुछ दिन पहले ही न्यूज में भी सुना होगा कि भारत का जो जीडीपी है 2 साल में पहली बार 5.4% से इस वाले क्वार्टर में क्या किया है, ग्रोथ किया है। इसका मतलब क्या है, ये 5.4 है। इसका मतलब ये है कि भारत का जो जीडीपी है वो भी धीरे धीरे क्या कर रही है, डाउन जा रही है। और इसका रीजन क्या है, इसका सिंपल सा रीजन है प्राइवेट कंजम्पशन। मतलब कि भारत के जो लोग हैं वो खर्च नहीं कर पा रहे। खर्च कहाँ से करेंगे, कुछ हाथ में बचे तब तो करें। टैक्स भर देते हैं, टैक्स भरने के बावजूद जो बचता है उस पर भी खरीदने में डरते हैं, इस पे भी 28% भी देना पड़ेगा। इसकी वजह से वो खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। सैलरी जो है उनका, जो उनका सैलरीज है वो भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि कंपनीज की प्रॉफिट बढ़े जा रही है, बट सैलरीज जो है एम्प्लॉइज का वो भी नहीं बढ़ रहा है। ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। तो किसी भी देश का जो जीडीपी होता है, जीडीपी का मतलब क्या है कि उस देश में जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी का जो वैल्यू होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं कलेक्टिवली। मतलब पूरा मिला के जो जोड़ के निकलता है उसका, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो खाली प्रोडक्शन कर देने से जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता, उसको बिकना भी चाहिए। मतलब आप जब खरीदोगे तभी तो उससे पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलता है उसी का मॉनेटरी वैल्यू जोड़ के जीडीपी बताया जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी कार बना रही है और कार बिक ही नहीं रहा है, तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। खाली बना के रखने से जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता, वो बिकना चाहिए, तब उसका जो पैसा होगा वो काउंट होता है जीडीपी में। लेकिन आज के दिन में लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, और खर्च नहीं कर रहे इसी की वजह से जीडीपी का जो ग्रोथ है वो डाउन हो रहा है। और इधर जो गवर्नमेंट है वो भी नहीं खर्च कर रही है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे भी काम नहीं हो पा रहा है। फिर से अगर गवर्नमेंट मनी को एक्सपेंड करना शुरू करेगी तो क्या होगा, फिर से क्या होगा, जीडीपी का जो ग्रोथ है फिर से राइज करेगा। ये जो 5.4 पे है धीरे धीरे खसकना शुरू करेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बहुत ज्यादा जो भारत में बेरोजगारी है उसकी वजह से लोगों के पास क्या है, पैसे नहीं है खर्च करने के। और जब तक पैसे नहीं होंगे खर्च करने के लिए, तब तक जीडीपी का जो ग्रोथ है वो मोमेंटम नहीं पकड़ेगा। 2047 में क्या बनना है, भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो भारत को डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए कम से कम 7 to 8% के ग्रोथ से हमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली ग्रो करना है, तब जाके हम क्या बनेंगे, एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2047 में हम क्या नहीं बन पाएंगे, डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट आपसे इतने सारे टैक्सेस लेती है, उस पर हम लोग सवाल क्यों नहीं उठाते। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे, अगर हमें जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं वो अगर फॉल्टी है तो उसका हम कंजम्पशन नहीं कर पाते, और उस पर क्या होता है, हमारा और आपका पैसा खर्च होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, गवर्नमेंट से सवाल पूछें कि वाई, अगर गवर्नमेंट का स्कूल है वो प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर रहा है, वहाँ पे बच्चों का अटेंडेंस नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पे एजुकेशन बढ़िया से अगर नहीं दिया जा रहा है, तो फिर उसको चलाने का क्या फायदा है। और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ पे अच्छे से सर्विस नहीं दी जा रही है, तो फिर उसको रन करने का क्या जरूरत है। लेकिन ये क्वेश्चन सबको पूछना पड़ेगा, तभी तो जाके चेंजेस आएंगे। तो आई होप ये पूरा टैक्सेशन सिस्टम जो है गवर्नमेंट का कैसे आपसे लेती है ये समझ में आएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।